एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, मैं अगर बात कहूं आज के टाइम के हिसाब से पिछले 3-4 साल का मैं ट्रेंड बताऊं तो इजी टू मॉडरेट पेपर आता है। एसएससी का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आता है मेरे दोस्तों, यानी कि बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि इसकी वजह से गधे घोड़े सब बराबर हैं। हर किसी आदमी को लगता है कि भैया ये एसएससी तो बहुत आसान है, मैं भी इसका पेपर दूंगा, मैं भी करूंगा। सब बच्चे तैयारी करते हैं, सब कोचिंग करते हैं, सब टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। कट ऑफ बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है, एसएससी के एग्जाम की कट ऑफ बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है। यानी कि अगर आपको एक ढंग की नौकरी चाहिए, ढंग की नौकरी चाहिए मेरे दोस्तों, कि आपको इंस्पेक्टर पोस्ट भी मिल जाए, आपकी ज्वाइनिंग भी ऐसा ना हो कि आप हो तो राजस्थान के और आप पहुंच गए बेंगलोर में, चेन्नई में, जहां आपका मन नहीं लग रहा, तो ढंग की नौकरी चाहिए मेरे दोस्तों। तो 80% तो मेरे प्यारे भाई 80% से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा, 80% से ज्यादा स्कोर। ये बात आप समझ लीजिए, 80% 10वीं 12वीं में नहीं आए बच्चों के, कंपटीशन में लाने पड़ेंगे। 80% तो 10th 12th में नहीं आते बेटा, कंपटीशन में आपको लाना पड़ेगा अगर आपकी ढंग की नौकरी चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों अगर आप बैंकिंग के पेपर की बात करें, बैंकिंग का पेपर जो होता है, चाहे आप आईबीपीएस पीओ लीजिए, आईबीपीएस क्लर्क लीजिए मेरे दोस्त, एसबीआई पीओ लीजिए, एसबीआई क्लर्क लीजिए, वहां का जो पेपर है, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग में बहुत बड़ी बड़ी पजल आती हैं, उनका पेपर बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल कंपैरेटिवली एसएससी। एसएससी के मुकाबले इनका पेपर 3-4 गुना मुश्किल होता ही होता है, 3-4 गुना। चाहे मैथ की ले, चाहे इंग्लिश की ले, चाहे रीजनिंग, तीनों ही सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, तीनों ही सब्जेक्ट की, बैंकिंग की। तो बैंकिंग के पेपर में इस वजह से कट ऑफ बहुत कम है, कट ऑफ बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम कट ऑफ है। मतलब जितने नंबर पे बैंकिंग के पेपर में लोग टॉप कर जाते हैं ना, इतने नंबर में एसएससी के एग्जाम की जो है कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती, निगेटिव मार्किंग भी है। आप एसएससी का कोई भी पेपर दीजिए, सभी में निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग सभी में। अगर आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो एक सवाल सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, और आप अगर गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बैंकिंग में भी होती है। जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, सीडीएस, एनडीए, एफकेट की तरफ, जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं सीडीएस, एनडीए, एफकेट की तरफ, है ना, उनका जो पेपर है मेरे दोस्तों, उनका जो पेपर है वो भी मेरे दोस्तों मुश्किल ही आता है। मतलब एसएससी के मुकाबले उनका पेपर अच्छा आता है, इसलिए इन एग्जाम्स की कट ऑफ भी कम ही होती है। ये वो पेपर हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं हर साल। ये वो एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, ये ऐसे पेपर हैं जिनका एग्जाम हर साल होगा, चाहे वैकेंसी कम आए ज्यादा आए, लेकिन पेपर हर साल होगा। टाइम से पेपर होगा, टाइम से नोटिफिकेशन आएगी, टाइम से रिजल्ट निकलेगा। इसके अलावा जितने भी पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं, है ना, जैसे आपने मान लिया पुलिस का पेपर, मान लीजिए यूपी कांस्टेबल का पेपर, कि भैया मेरी जिंदगी का मकसद है यूपी कांस्टेबल बनना। यह पेपर है 5 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना। आज भर्ती आ गई तो अगले 5 साल तक कोई भर्ती नहीं आने वाली। रेलवे के पेपर लीजिए, रेलवे का पेपर ले लीजिए। आज अगर रेलवे का पेपर हो गया है ग्रुप डी का, तो मानो अगले 2-3 साल तक कोई पेपर नहीं होने वाला। यानी कि भैया केवल इन एग्जाम्स को तो अपनी जिंदगी का मकसद बनाना ही नहीं चाहिए, जो सरकार की कृपा पे निर्भर हैं, जो आपकी मेहनत पे निर्भर नहीं है, सरकार की कृपा पे निर्भर हैं। भाई किसी आदमी का दिन खराब है, चलो, या घर में कोई अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, उसका पेपर ठीक नहीं गया, उसने तैयारी करी ग्रुप डी की, अब बोला कि भैया मैं अगले साल जो है पेपर दूंगा, अगले साल तो पेपर होना ही नहीं है, वो तो पेपर कई साल होगा। आपको क्या लगता है कि यूपी कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसी आई थी, जो पेपर लीक हो गया, ये पेपर अब करवा लेंगे, तो आप मुझे बताओ इसके बाद यूपी कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी? अगले चुनाव से पहले भर्ती नहीं आने वाली।
और उन्हीं इन 4-5 सालों तक बालक तैयारी करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अगर उसी टाइम वो यूपी कांस्टेबल से हटके सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ इन एग्जाम में ध्यान लगाता तो उसका सिलेक्शन ना हो जाता। आप टीचर का कोई भी पेपर दो, टीचर का कोई भी पेपर, आज भर्ती आ गई, कई सालों तक कोई भर्ती नहीं आने वाली। चाहे बिहार टीचर की बात करो, और स्टेट के एग्जाम्स हैं वो तो लीक होते रहते हैं। कंफर्म एक बार पेपर हो गया, लीक होगा, लीक होने के बाद दोबारा होगा। यानी कि जो प्रोसेस एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस में 1 साल में होता है, वही सेम प्रोसेस स्टेट एग्जाम में 2 से 3 साल में होता है। तो ये जो एग्जाम है ना बच्चों, ये आपको साइड में रखने चाहिए, साइड बाय साइड। तैयारी करो, बिल्कुल सिलेबस इनका वही है जो आपका बाकी एग्जाम का, लेकिन इनकी तैयारी साइड बाय साइड करनी चाहिए। कभी आपको अगर तैयारी करनी है तो एसएससी के एग्जाम, आप कहोगे सर हम तो 12th लेवल की तैयारी करेंगे, तो भाई 12th लेवल की तैयारी तो सीएचएसएल पढ़ो, सीपीओ पढ़ो। आप सीपीओ का मेरे दोस्तों तैयारी करो। अगर कोई बच्चा सीपीओ की तैयारी कर लेता है ना, सीपीओ दिल्ली पुलिस, तो एसएससी जीडी का पेपर दे देगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर देगा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के पेपर दे देगा। बात आई समझ में? यूपी कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल के पेपर दे देगा एक सीपीओ की तैयारी करके। लेकिन कभी बालक सीपीओ को ध्यान में कर इन पे अटका रहता है। ऐसे नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना? तो टारगेट करो एक ठीक ठाक एग्जाम को, ठीक ठाक एग्जाम को ध्यान में रख के 1 साल तक पढ़ोगे। 1 साल बहुत बड़ा समय होता है। उसके नीचे बतेरे एग्जाम है वो अपने आप कवर हो जाएंगे। टारगेट ही आप छोटा बना लोगे तो काफी परेशानी है भाई।